नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ जिले की बिलरियागंज थाना क्षेत्र के ग्राम ककरही निवासी 65 वर्षीय गुलेची देवी पत्नी स्वर्गीय मनसा 8 नवंबर 2020 से बगैर सूचना के ही अचानक कहीं चली गई। काफी खोजबीन और रिश्तेदारों में पता किया गया, लेकिन कहीं भी उनका पता नहीं चल पाया और ना ही कोई खोज खबर लगी, जिसकी सूचना थाना बिलरियागंज में तहरीर के माध्यम से दी गई थी। इसके बाद पुलिस द्वारा गुमशुदा की तलाश के वास्ते सूचना प्रसारित करने के संबंध में जो भी निर्देशित किया गया था, उसमें अमल में आकर गांव से लगाए शहर तक बस व रेलवे स्टेशन पर गुमशुदा का पोस्टर लगाया गया, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर न्याय की गुहार लगाने आए लापता के दामाद और पुत्री ने बताया कि अब तक पता न चल पाने के कारण पूरे परिवार को अनहोनी की आशंका सता रही है। बेटी दामाद ने भी कहा कि माता जी के नाम से संपत्ति भी है, जिस ऐसे में उनकी संपत्ति को बहला फुसला कर या जबरन रजिस्ट्री कराने की भी आशंका बनी है। क्या कुछ कहा लापता महिला का दामाद ने, आपको सुनवाते हैं। हमारे सासू माता का हमारी सास हैं गुलेची देवी जी, जो 8/11/2020 को सुबह 7-8 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई। उनकी मानसिक स्थिति ठीक है कि नहीं ठीक है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। कब से गायब है? 8 तारीख। आपने उनको खोजा, प्रयास किया? उनको खोजने के लिए हमारे पास जितनी क्षमता थी हमने पूरा प्रयास किया। पूरा आजमगढ़ शहर से लेकर रानी सराय, इधर खरिया तक, इधर सराय मीर, उधर अतरौलिया, बिलरियागंज, रौना पार, जीएनपुर, दोरी घाट, सब जगह चारों तरफ हमने खोजा, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चल पाया। आपकी सास के बच्चे कैसे? हमारी सास के 2 बच्चे हैं। एक बड़ा वाला है, हरिराम नाम है, वो विकलांग पैर से। एक छोटा वाला हरिश्याम है, इसका भी पैर जो है 5-7 साल से खराब है। बेटी कितनी है? बेटी 2 है, एक हमारी मिसेज है, एक हमारी मिसेज से छोटी है। ऐसी शिकायत आपने थानों में किए थे? थाने में हम लोग 8 तारीख को रात 11 बजे ही दिए, उन्होंने दर्ज किया 9 तारीख में सुबह में। और केंद्र व प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के अंतर्गत किसान सभा के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर मौन प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। किसान सभा के लोगों का कहना था कि वर्तमान में केंद्र सरकार किसानों के हित के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 कानून बनाई है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया है। आज किसान सभा ने जिला अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर अपनी 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन राज्यपाल को नामित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। क्या कुछ कहा इस वक्त नेता किसान सभा के नेता इम्तियाज बैग ने, आपको सुनवाते हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव का मेंबर। आज जो आप लोग मौन जुलूस निकाले, क्या है? ये पूरे देश में जो किसानों पर जुर्म हो रहा है, खासतौर से जो नया कानून उन्होंने 3 किसान विरोधी कानून बनाया, जिसको राष्ट्रपति ने कल अभी दस्तखत किया है। 26-27 को दिल्ली में किसानों का मार्च था। पूरे देश के 10 लाख किसान इकट्ठा होने वाले थे। सरकार ने सील कर दिया, सरकार ने ट्रेनों को बंद कर दिया, एसी ट्रेनें तमाम बंद कर दिया, बोगियां काट दी और दिल्ली को पूरा सील कर दिया। आप सब लोग देखे होंगे, आपके चैनल दे रहे हैं कि किसानों की इन 5 सूत्री मांगों पर किसान पूरे देश में आंदोलन चला रहा है। सरकार किसान विरोधी काम कर रही है। इसीलिए हम लोगों ने कल जो अपनी मांगों को लेकर के, और जब कल दिल्ली में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, जगह जगह किसानों को रोका गया, पंजाब से लेके बिहार तक और केरल से, तमिलनाडु से लेकर के आंध्रा तक जो किसानों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा, किसानों की फसलों का दाम नहीं मिल रहा। सरकार जो घोषित कर रही है उसके आधे दाम पर किसानों के फसलों का, जैसे आजमगढ़ में ले लीजिए आप, गन्ने का 55 करोड़ रुपया चीनी मिल पर बाकी है, पिछले साल का भी नहीं दे रहे हैं। किसानों का धान 1840 रुपया घोषित है, लेकिन 1000 और 1200 रुपये में किसानों का धान खरीदा जा रहा है। सरकार इस पर मौन है, सरकार कुछ बोल नहीं रही। इसके खिलाफ आज पूरे देश के अंदर किसानों ने जिला मुख्यालयों पर मौन जुलूस निकाला है। इसके बाद फिर आगे आज के बैठक के बाद फिर हम तय करेंगे, घेरा डालो डेरा डालो, हफ्तों ये चलेगा, जिला मुख्यालयों पर हम इसको घेराव करेंगे। आजमगढ़ से एक बड़ी खबर है। बता दें कि जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र में पुलिस से मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश सूर्यांश दुबे मारा गया है, जबकि एक दरोगा सहित 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। शासन ने पुलिस की इस कार्रवाई पर पुलिसकर्मियों को 2 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है। डीआईजी और एसपी के निर्देश पर एसओजी और सरायमीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ये सफलता पुलिस को मिली है। आपको बताते चले कि जिले की पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तरवा थाना क्षेत्र के बासगांव के प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी 1 लाख का इनामी बदमाश सूर्यांश दुबे सरायमीर थाना क्षेत्र में शेरवा गांव की बस्ती नहर की पुलिया के पास एक खंडहर में छिपा है।
सूचना के आधार पर एसओजी और सायमीर थाने की पुलिस ने घेराबंदी की तो बदमाश सूर्यांश दुबे पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने लगा। इस दौरान बदमाश की गोली से एसओजी के एसआई श्री प्रकाश शुक्ला व कांस्टेबल घायल हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से बदमाश सूर्यांश दुबे भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बदमाश को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने बदमाश सूर्यांश दुबे को मृत घोषित कर दिया। घायल एसआई व कांस्टेबल को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। मुठभेड़ के दौरान घटनास्थल पर डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे और एसपी सुधीर कुमार सिंह पहुंच गए। एसपी ने बताया कि मृत बदमाश सूर्यांश दुबे के ऊपर हत्या के 3 मुकदमे सहित लूट और मुठभेड़ के कुल 12 मामले जिले के कई थानों में दर्ज हैं। एसपी ने बताया कि बदमाश सूर्यांश दुबे के ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित था। साथ ही पुलिस के इस उत्कृष्ट कार्य के लिए शासन की तरफ से 2 लाख अतिरिक्त पुरस्कार प्रदान किया गया है। शेरवा नहर की पुलिया पर जो कि थाना सरायमीर क्षेत्र में स्थित है, एक पुष्ट सूचना पर कि तरवा थाना क्षेत्र के बांस गांव में सत्यमेव जयते प्रधान जी के की हत्या का मुख्य अभियुक्त जो कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश है, यहाँ पर एक खंडहर मकान में है, उस पर इसकी घेराबंदी की गई। अभियुक्त द्वारा अंदर से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा जब इसे कॉर्डन ऑफ किया गया तो अभियुक्त उसमें से फायरिंग करता हुआ भागा। कई थानों की पुलिस बल और मेरे और डीआईजी महोदय द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचा गया तथा घेराबंदी की गई। अब मुलजिम द्वारा लगातार फायरिंग की गई और फायरिंग में एक उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल को गोली लगी। काउंटर फायरिंग में बदमाश को भी गोली लगी। तीनों को तत्काल हॉस्पिटल भेजा गया और जहां पर सदर अस्पताल में बदमाश को मृत घोषित कर दिया गया है। यह सूर्यांश दुबे एक शातिर बदमाश है और 12 मुकदमे इस पर पहले से हैं, जिसमें 3 मर्डर के मुकदमे, लूट और पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे हैं तथा इसका भय और आतंक क्षेत्र में था। आज इस भय और आतंक से इसे मुक्ति मिली है, क्षेत्र को मुक्ति मिली है और क्षेत्र की जनता इनसे जो त्रस्त थी वो आज बहुत खुश है। शासन द्वारा 1 लाख रुपए के इनाम के अलावा 2 लाख रुपए इस उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस टीम को अपनी तरफ से प्रदान किया गया है। आजमगढ़ की बिलरियागंज अंतर्गत पुराना चौक निवासी सालेह मिर्जा पुत्री मिर्जा राशिद बेग कल से लापता हो गई हैं, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट बिलरियागंज थाने में दर्ज कर ली गई है। अगर आपको कहीं भी ये बच्ची मिले तो इन नंबरों पर संपर्क करें। नंबर है 9807 44 97 61 और दूसरा नंबर है 78 97 90 32 24। इस बच्चे की उम्र 12 वर्ष और शरीर का रंग सांवला है। टीवी 20 न्यूज़ के इस नंबर पर भी आप सूचना दे सकते हैं, जिसका नंबर है 94 15 20 77 28 और 93 36 31 01 87। सूचना देने वाले को टीवी 20 न्यूज़ सम्मानित भी करेगा। उत्तर प्रदेश के झांसी की सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में बीकेडी से सिपरी बाजार मार्ग पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को गोली मार दी गई है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। महिला की पहचान सीता होटल के पास रहने वाली ममता के रूप में की गई है। जानकारी मिलते ही एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्या करने वाले बाइक पर सवार होकर आए थे, ये जानकारी मिल रही है। मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि जल्दी हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कौन थी जी आपकी जनके? छोटी बहू है हमारी। क्या हो गया? ये सुबह हमारे भाई ने हमें जानकारी दी फोन पे कि किसी ने गोली मार दी। सुबह 5:30 बजे यहाँ आके मालूम पड़ा, घूमने निकली थी तो उसे किसी ने गोली मार दी। बस इतने आगे हमें कोई जानकारी नहीं। किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हमारी कोई दुश्मनी नहीं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। ना हमारी ना हमारे भाइयों की, हमारे परिवार में किसी दुश्मनी नहीं है। ना कोई किसी से लेना देना है, ना कोई अपना काम कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, रह रहा है आराम से बढ़िया मस्ती से। पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने लाइफलाइन अस्पताल पहुंच बीती रात हुई कुख्यात अपराधी और 3 लाख का इनामी सूर्यांश दुबे से हुई मुठभेड़ में घायल एसओजी के एसआई श्री प्रकाश शुक्ला व कांस्टेबल प्रदीप पांडे घायल हो गया था, जिनका उन्होंने हालचाल पूछा। मीडिया से हुई बातचीत में डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने बताया, इस रायमीर थाना क्षेत्र में शेरवा गांव के बस्ती नहर की पुलिया के पास गुरुवार की रात 11 बजे के बाद पुलिस से मुठभेड़ में सूर्यांश दुबे घायल हो गया। अस्पताल आते समय उसकी मौत हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एसओजी का एसआई श्री प्रकाश शुक्ला, कांस्टेबल प्रदीप पांडे घायल हो गए। पुलिस को कई मामलों में सूर्यांश की तलाश थी और प्रधान सत्यमेव जयते की हत्याकांड का आरोपी था। तरवा थाना क्षेत्र में प्रधान सत्यमेव जयते की हत्या की गई थी। सूचना मिलने के बाद एसपी सुधीर कुमार सिंह और डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे मुठभेड़ स्थल पर पहुंच गए।
सूर्यांश पर जिला प्रशासन ने 1 लाख का और शासन ने 2 लाख का इनाम घोषित कर रखा था। क्या कुछ कहा और डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने, आपको सुनवाते हैं। सर, इनकाउंटर हुआ है और 3 लाख रुपए का इनामिया। पहली बात तो इस तरीके के पहला मामला इस तरह से है। दूसरा, अब आप हॉस्पिटल में आए हैं, जो घायल कर्मी हैं उनकी क्या स्थिति है, पूरे को तफसील। कल रात्रि में शरायमीर थाना क्षेत्र के शिरवा गांव के आउटर एरिया में एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला व उनकी टीम के अन्य सहयोगियों के साथ हार्डकोर क्रिमिनल के मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ और मैं स्वयं मौके पर मुठभेड़ स्थल पर पहुंचे थे। के बाद इसने जाकर प्रधान के घर में उनकी पत्नी से यह भी बताया था कि उसके द्वारा उनका गोली मार करके हत्या की गई है और उसके बाद वहां से फरार हो गया था। इस घटना को लेकर के वहां के स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश था और इसी कड़ी में वहां पर पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश की स्थिति थी। वहां पर स्थानीय चौकी में भी तोड़फोड़ की घटना हुई थी। काफ़ी ये एक विभत्स घटना थी जिसको पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया था। इसके पश्चात भी उक्त अपराधी द्वारा घूम घूम कर लूट की घटनाएं आसपास के जनपदों में भागकर कारित की जा रही थी। इस अपराधी के द्वारा मोबाइल फ़ोन का भी बहुत कम नाम मात्र का प्रयोग किया जा रहा था। ज़्यादातर मैसेंजर और व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा इसके द्वारा अपने साथियों से संपर्क किया जाता था। उक्त अपराधी जिस पर एडीजी जोन आजमगढ़ की तरफ से 1 लाख रुपए का और शासन की तरफ से 2 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था। कल उक्त मुठभेड़ में उक्त अपराधी के पहले घायल होने और बाद में जिला चिकित्सालय में मृत पाए जाने के बाद निश्चित रूप से इसे आजमगढ़ पुलिस की एक बड़ी अचीवमेंट कहा जा सकता है। हमारे एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला को मैंने अभी हॉस्पिटल में देखा है, डॉक्टर से भी परामर्श किया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनको गोली आर पार निकल गई थी और ऑपरेशन रात्रि में उनका सफलतापूर्वक किया गया है। अभी ठीक होने में लगभग 1 सप्ताह उनको लगेगा। अच्छा सर, ये जो अपराधी मारा गया इसने अपना नेटवर्क भी बना रखा था, खासतौर पर अब इसके पूर्वांचल में भी अपराध का कुछ नहीं है। निश्चित रूप से सूर्यांश दुबे जो एक हार्डकोर क्रिमिनल रहा है, उसके इनकाउंटर में मारे जाने के बाद न केवल आजमगढ़ और आसपास के जनपदों बल्कि पूर्वांचल में भी काफ़ी हद तक अपराध एवं अपराधियों के मनोबल पर निर्णायक प्रहार होगा। अभी इसके दूर दूर के नेटवर्क में और भी अगर कोई अपराधी हैं तो हम लोग निश्चित रूप से इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। उक्त दलित प्रधान सत्यमेव जयते की हत्याकांड में जितने लोग नेम्ड थे वह सभी लोग पहले ही जेल जा चुके थे। केवल ये मुख्य शूटर सूर्यांश दुबे ही बाहर था और चूंकि ये मुख्य शूटर था और बहुत शातिर अपराधी था, इसलिए पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ लगातार उक्त अपराधी के पीछे पड़ी थी और एक अनथक प्रयास के बाद, एक टीम एफर्ट के बाद आजमगढ़ पुलिस को ये बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ और उनकी टीम बधाई की पात्र है। प्रतिभा निकेतन स्कूल में आयोजित मुद्दे की बात बंधु जी के साथ कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जनपद के समस्त शिक्षकों ने अटेवा के बैनर तले भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु ने बताया कि लगातार शिक्षकों के हित में उठाए गए कार्यों का अटेवा विरोध करता रहा है, परंतु पेंशन बहाल करने की मांग हो या शिक्षक हितों की बात, अटेवा हर जगह शिक्षकों को ही खड़ा रखता है। इस कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष ओपी राय, जिला चुनाव प्रभारी आशुतोष विक्रम, बाबूराम यादव, नवल किशोर सहित भारी संख्या में शिक्षकों ने भाग लिया। आगे क्या कुछ कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु, हम आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं पिछले 10 तारीख से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दे की बात बंधु जी के साथ एक अभियान चलाया हूँ। अभियान ये है कि
जो जनवादी मुद्दे हैं वो कहीं न कहीं खो जाते हैं। मुद्दा क्या है? एनपीएस है, मुद्दा क्या है? निजीकरण है, मुद्दा क्या है? संविदा है, मुद्दा रोजगार है, जिस पर बात करने को कोई तैयार नहीं है। तो नौजवानों में तमाम सारा विचार विमर्श होने के बाद इस बात को लेकर हम अभियान चलाए हैं कि मुद्दे की बात होगी। आज बहुत बड़ी समस्या आप सामने देख रहे हो कि जो सरकारी कर्मचारी उनके एनपीएस दे दिया जा रहा है, जो पेंशन पुरानी पेंशन थी उसको ख़त्म कर दिया गया है। आज अगर देखें निजीकरण, हर संस्थान को निजीकरण कर दिया जा रहा है। रेल को, भेल को, एलआईसी को, जो भी चीज़ें मिल रही हैं सब के सब प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया जा रहा है। तो हम सब उसी अभियान को लेकर चले हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। आज आपके बीच में 26वां जिला है और 16वां मंडल है जहाँ अपनी बात रख रहे हैं।